ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसको ट्राई करिए। ट्वेंटी 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, सभी के रेडियस 1 मिलीमीटर के बराबर है, और चार्ज जो है वो 10⁻⁻16 कूलाम है, और ये मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप को बनाती हैं। तो बड़ी ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए 27 ड्रॉपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से n इक्वल टू 27 ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, और हर ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है वो है 10⁻⁻16 कूलाम के बराबर। ठीक है, और इसके रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये सभी मिलकर के एक बिगर ड्रॉप को बनाती हैं इस तरीके से। अब पूछा गया है कि इस बड़ी वाली ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, बताइए। जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो मान लेते हैं कैपिटल क्यू के बराबर। तो जो कैपिटल क्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इन सभी ड्रॉपलेट्स के ऊपर जितना चार्ज रहा होगा सब मिला करके वही चार्ज इसके ऊपर पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज हो गया n इंटू क्यू के बराबर। ठीक है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हो जाएगी n का मतलब 27 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इस बड़ी वाली ड्रॉप पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, और कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 इंटू 10⁻16। अब हमको कैपिटल आर की वैल्यू नहीं पता है, अगर ये मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। क्या करें, देखिए ये जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं इन सबका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं इनका रेडियस हमने r मान लिया है। ठीक है, और r की वैल्यू है 1 मिलीमीटर के बराबर। ये किसके बराबर होना चाहिए, बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, n की जगह पर 27 और ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ डेट इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आर की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1, तो 81 इंटू 10⁻16 माइनस 10 कितना हो गया 6। एक यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर पावर 3 और होगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा r इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ होगा यहाँ पर। एट्टी वन इंटू 10⁻⁻⁻4 वोल्ट, ये हो जाएगा।
ठीक है, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? हाँ जी सर। सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब इसके नीचे वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कंडक्टिंग लिक्विड बबल, ये वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। लगाने का मेथड वही होगा जो अभी क्वेश्चन लगाया है उसका मेथड है। और जो अभी क्वेश्चन लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। एक पतली एक लिक्विड बबल है, इसके इस वाले पोर्शन में ये हमने थोड़ा सा मोटा बना दिया है, लेकिन ये बहुत पतला सा है। और इसकी जो थिकनेस है वो दे रखी है टी के बराबर, स्मॉल टी के बराबर। ठीक है, रेडियस ए और टी की वैल्यू जो है वो मच लेस देन ए। ठीक है, और ये कोलैप्स करके एक छोटी सी ड्रॉप बनाती है इस तरीके से, और इसके ऊपर पोटेंशियल v के बराबर है। इसके ऊपर बी डैश मान लेते हैं और बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द ड्रॉपलेट। तो अगर हम इसका रिलेशन लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इसके ऊपर हम q मान लेते हैं, और रेडियस स्मॉल r के बराबर। ठीक है, और अगर हम इसके लिए अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी और रेडियस r के बराबर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड कर देते हैं सेकंड बाई फर्स्ट, बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब यहां पर जो हमने एज्यूम किया है उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर उसी टर्म में निकालते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो यहां पर देखिए, R को हमने कैपिटल R को हमने एज्यूम किया था, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? देखिए, इसका जो वॉल्यूम होगा, जिसके सरफेस पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम, और ये जो ड्रॉपलेट बन रही है इसका वॉल्यूम, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस या हाइट, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 4/3 पाई r³ के। इसकी रेडियस हमने मान ली है कैपिटल R के बराबर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल r² इंटू थिकनेस t, डेट इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ये सभी लोगों को समझ में आया? अब देखिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? r³ डेट इज इक्वल टू 3r² इंटू टी। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3r² इंटू टी, r की जगह पर a ले लेंगे, a²।
3a² इंटू टी की पावर 1/3। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा b, r की जगह पर लिखेंगे a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a² इंटू टी की पावर 1/3। ठीक है, अब ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको लिख सकते हैं b a की पावर 1 माइनस 1/3 अपॉन 3t की पावर 1/3 डेट इज इक्वल टू v, और ये भी बन जाएगा 1/3, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन 3t की पावर 1/3। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? निकिता? यस सर। कभी कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, और सभी लोगों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं थ्योरी को। एक हेडिंग डाल दीजिए, एक हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड V। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस Q, और इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर स्पेस में है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, A और B। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है, हम लोग dr कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर हम r मान लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस r प्लस dr कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट A पर हम लोग पोटेंशियल V कंसिडर कर सकते हैं, और r प्लस dr है, तो यहाँ पर हम लोग V प्लस dr पोटेंशियल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं पता है कि यहाँ पर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे। अगर घट रहा होगा तो नेगेटिव साइन अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन पर हमने एक चार्ज माना है Q। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q एट O। ठीक है, अब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या Q नॉट चार्ज को B से A तक लेकर आते हैं। कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q naught. It is bringing from B to A। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक लाने में इसको बर्डन पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q naught फ्रॉम B टू A। चाहे तो हम A टू B भी लिख सकते हैं, साइन हम लोगों का चेंज हो जाएगा। तो बर्डन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच के एंगल का कास। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। अगर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लें तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर के बराबर। दोनों के बीच में एंगल देखिए, क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है राइट हैंड साइड में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी आर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कंसीडर करेंगे 180 डिग्री, और अगर इंटीग्रेट करना होता तो प्लस साइन ले लेते, जैसा कि पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना सभी लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। रिस्पॉन्ड कर दिया करो, नहीं तो हमको पता नहीं लग पाता है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। अब देखिए देखिए, वर्क डन हम एक तरीके से और निकालते हैं। हम लोगों को पता है, क्या पता है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी इज फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो डी डब्ल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी। देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू बी के बराबर। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में क्यू नॉट। अब डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कौन सी है, ए वाली। यहाँ पर पोटेंशियल है V, और बी पोजीशन पर पोटेंशियल है B प्लस डेल्टा V। तो V माइनस V प्लस dV। ठीक है, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट, और यहाँ पर आएगा माइनस dV। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dV। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब जो पहली क्वेश्चन है और दूसरी क्वेश्चन, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। डी डब्ल्यू यहाँ पर भी है, डी डब्ल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है, माइनस साइन, और यहाँ पर क्यू नॉट क्यू नॉट। तो E इंटू डी आर इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा dV के। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dV अपान डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। ठीक है, और इसके एनालिसिस भी अभी हम लोग करेंगे, इससे बहुत सी चीज़ें निकल करके आती हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? विशाल जी, निकिता, निशा, यस सर, डन। डन हो गया? अच्छा, देखिए एक तरीके से हम इसको और ड्राइव कर सकते थे। देखिए, जैसे मान लीजिए
एक पॉइंट चार्ज ये है, और ये एक डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली आर, पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। ठीक है, और R को हम लोग लिख सकते हैं R⁻⁻1 भी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, तो dV अपॉन dr डेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R⁻⁻1 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1 R⁻²। ठीक है, तो माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं E। ठीक है, तो dV अपॉन dr डेट इज इक्वल टू -E, तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सर एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नीचे एक सब हेडिंग डाल सकते हैं, सम पॉइंट्स। देखिए 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड में, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास वाटर की लेयर है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बॉटम ऑफ द रिवर से इसकी हाइट x के बराबर है, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो मान लेते हैं b प्लस डी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बॉटम से इसकी हाइट है x प्लस डी के बराबर। यानी कि जैसे जैसे बॉटम से हाइट बढ़ती चली जाती है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जो बॉटम पर लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dv अपॉन dx, ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, हेयर dv अपॉन dr is called potential gradient। ठीक है, दूसरी चीज, नेगेटिव ऑफ dv अपॉन dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब जो अगली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल भले ही स्केलर क्वांटिटी हो, मगर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिए, potential is a scalar quantity while potential gradient is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए इक्वेशन जो हमारी आई है वो E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, ठीक है। तो अगर हम ये एक रेफरेंस लाइन ले लें और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, ये डिस्टेंस हमने मान ली r के बराबर, और ये RA मान ले, और ये डिस्टेंस हमने मान ली RB इज ग्रेटर देन RA, ठीक है। और पॉइंट A पर हमने पोटेंशियल मान लिया VA, और पॉइंट B पर पोटेंशियल मान लिया BB के बराबर, ठीक है। तो अगर हम यहां से लिखें E इज इक्वल टू माइनस DB का मतलब क्या हो गया, पहले चलिए DR लिख लेते हैं। DR का मतलब अगर हम B से A की तरफ मूव करें तो RA माइनस RB, और यहाँ पर लिख सकते हैं BA माइनस BB, ठीक है। RB की वैल्यू ज्यादा है तो E इज इक्वल टू माइनस, हम इसको लिख सकते हैं BA माइनस BB अपॉन RB माइनस RA, और यहां पर हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। अब देखिए RB माइनस RA ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब BA माइनस BB ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि BA की वैल्यू BB से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये चार्ज Q है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल है BB, यहाँ पर पोटेंशियल है BA, और BA की वैल्यू BB से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जिधर पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। तो जिधर पोटेंशियल फॉल करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है, डायरेक्शन ऑफ electric field intensity is always along the fall of potential। जिधर पोटेंशियल फॉल कर रहा होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। निकता तुमको, निशा, विशाल जी? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करिए।
क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो दे रखी है E इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर कूलम, और ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, P और R के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्टेंस r के बराबर है, तो इसके सरफेस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 1/4πε0 Q/r के बराबर। ठीक है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, और इसको हम लोग कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव करेंगी। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी। यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं। तो अगर हम एक सरफेस यहाँ पर कंसीडर करें और एक सरफेस यहाँ पर कंसीडर करें तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? सेम। यहाँ पर पोटेंशियल हम लोग बी आर मान लेते हैं और इस पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं बी ए के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी या डी वी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2000 इज इक्वल टू माइनस बी आर माइनस बी वी, बी आर माइनस बी ए, बी आर माइनस बीपी अपान, यहां पर लिख सकते हैं आर आर माइनस आर पी। ठीक है, तो 2000 इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन अगर हम यहां पर से हटा दें तो लिख सकते हैं बीपी माइनस बी आर। ठीक है, और आर आर अगर हम इस रेफरेंस लाइन को कंसीडर कर लें, जहां कोई भी रेफरेंस लाइन कंसीडर कर सकते हैं जहां पर से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी आर आर के बराबर, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर पी के बराबर। तो देखिए आर आर माइनस आर पी डेट इज इक्वल टू
दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बचेगी, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 cos 37, ये बराबर होगी 5 cos 37 डिग्री, और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो cos 37 कितना होता है, 5 इंटू 4/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर आर माइनस आर पी, इसकी वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। तो 2000 इंटू 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4/100 डेट इज इक्वल टू बी पी माइनस बी आर। तो बी पी माइनस बी आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके बराबर होगा, 80 वोल्ट के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा निकल करके आया है, और आर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ठीक है। किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकता है। सर डिस्टेंस समझ नहीं आई वो, 5 cos 37 अच्छा, कैसे? 5 cos कैसे हुई, 5 cos 37 कैसे हुई? यस सर। अच्छा, तो अभी हम लोग कल परसों में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, याद आया? यस सर। जिधर एंगल होता है उधर हम लेते हैं cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं साइन साइन। कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा x और y कंपोनेंट है, ये x एक्सिस हमने ले लिया है, और ये y एक्सिस, ठीक है। और ये हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया है, ये पॉइंट Q कंसिडर कर लिया, ठीक है। और ये हमने डिस्टेंस 5 मान ली, ये एंगल 37 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 5 cos 37 के बराबर। और ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 5 sin 37 के बराबर, या ये वाली वैल्यू भी 5 sin 37 के बराबर होगी। यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये है 5 के बराबर, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी 5 cos 37, जिधर एंगल उधर cos। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 sin 37, ये हो जाएगी 5 sin 37, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 cos 37 डिग्री। अब समझ आ गया या अभी भी डाउट है? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, if we define the reference level of potential so that this potential at R is 500 volt, what is the potential at the point P? R पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो हमको मिला है ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं मिली है। तो इसमें यह कहा गया है कि इस पोजीशन पर 500 पोटेंशियल है, 500 वोल्ट के बराबर आर वाले लेवल पर पोटेंशियल है, तो पी वाले लेवल पर कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए इसी फार्मूले से, यहीं से बी पी माइनस बी आर डेट इज इक्वल टू 80 वोल्ट, बी पी माइनस 500 इज इक्वल टू 80, तो बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 580 वोल्ट। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल 580 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। केवल पॉइंट पी पर ही नहीं, ये जो लेवल बनेगा यहाँ पर, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 580 होगी, और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 500 होगी, ठीक है। ओके सर। आगे समझ में सभी लोगों को? कॉपी कर लिया भाई? प्रभात जी कॉपी कर लिया?
निकिता कॉपी कर लिया? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फंक्शन को करना होगा पोटेंशियल के फंक्शन में, और पोटेंशियल के फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फंक्शन में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों का कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू पोटेंशियल और पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। बी को ई में और डी को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको एक चीज देखनी पड़ेगी। जैसे देखिए, हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr n कैप। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको 3D में लिखना चाहें तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? हेलो निकिता जी, प्रभात जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक चीज हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन कंसिडर कर ले, जैसे मान लो u इज द फंक्शन ऑफ x y z, कुछ भी हो सकता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इस तरीके से हो सकता है, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y और z को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। देखिए, जैसे मान लिया u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये कोई फंक्शन है। डेल्टा से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को तो हम वेरिएबल मान के चलेंगे, y और z को हम लोग मान लेंगे कांस्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2x बाई को हमने कांस्टेंट माना है। फिर यहाँ पर देखिए x बाई जेड, बाई और जेड कांस्टेंट हैं तो बाई जेड। ठीक है, फिर देखिए डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई, अब की बार बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई को तो हम लोग वेरिएबल मानेंगे और x और z को हम लोग मानेंगे कांस्टेंट। तो x क्यूब ये तो हो गया कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस x कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पर बाई को वेरिएबल मानेंगे, x z कांस्टेंट है तो क्या आएगा x z डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड, डेट विल बी इक्वल टू x कांस्टेंट होगा 0 प्लस एक्स वाई भी कांस्टेंट है, ये भी 0 प्लस जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स वाई। इतना सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। निकिता जी, प्रभात जी, संतोष जी, सुशील जी, सभी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए, अच्छा देखिए, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरम ये है कि du जिसके रेस्पेक्ट में जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स dx प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y dy प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा z dz। ठीक है, e को b में कन्वर्ट करने के लिए और b को e में कन्वर्ट करने के लिए
हमें इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरम है, और ये तीसरी चीज ऊपर लिखी हुई है, वेक्टर ई इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। अच्छा, 11 में भी आप लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा, यहाँ पर ई और बी है, 11 में रहा होगा वेक्टर एफ या एफ लिख लें, इसका कन्वर्जन यू में, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, करने का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 11 में एफ था, यहाँ पर ई हो जाएगा उसकी जगह पर, यहाँ वहां पर यू रहा होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो एक चीज को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप से हो जाएगा। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया सभी लोगों ने कॉपी? सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर, कर लिया कॉपी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ए, कन्वर्जन ऑफ V इंटू ई। वी को हम लोग ई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। हम एक फंक्शन भी ले लेते हैं, u इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी इसको डिफ्रेंशिएट करने पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो एग्जांपल में डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, बाई और जेड कांस्टेंट हो गए, इनका डिफ्रेंशिएशन 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बाई का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z के बराबर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के, ये होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा यू डेल्टा वी, ये बी यहाँ पर बी कर लीजिए, यू नहीं है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2xi माइनस 2yj माइनस 2z के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने u का b का फंक्शन गिवन था और हमने e का फंक्शन फाइंड कर लिया। अगर पोटेंशियल की वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने? निकिता जी, निशा जी, कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। बोल दिया करो। ओके सर। नाराजगी है क्या?
नो सर। हम लगा शायद तुम लोग नाराज चल रहे हो, 2 नहीं दिन से सर। क्लास नहीं हुई इसलिए। कॉपी कर लिया? यस सर। समझ में आ रहा है ठीक से? हाँ जी सर। पानी नहीं बरस रहा है तुम्हारे यहाँ? नहीं बरस रहा? पानी बरस रहा है तुम्हारे यहाँ? हाँ सर, है बारिश। अच्छा ठीक है। अब देखिए दूसरा कन्वर्जन। अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था बी को ई में कन्वर्ट करना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ई को बी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बी पार्ट देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ ई इनटू बी। ई को हम बी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ई का कोई फंक्शन गिवन होगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज दी होगी, उसके आगे लिखा होगा आई, प्लस कुछ वैल्यू दे रखी होगी जे लिखा होगा, प्लस कुछ वैल्यू दे रखी होगी के लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस 2xi माइनस 2yj माइनस 2z के, ये दे रखा है। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद किससे? वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के, इससे कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स के। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स की कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होगी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के बराबर होगी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड डेट इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें कंपेयर विद, ये एग्जाम्पल हम लोगों का चल रहा है, कंपेयर विद वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के। ठीक है, इससे जब कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2y और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 2z। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरम, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर b है तो लिखेंगे dv इज इक्वल टू dv अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई डी वाई डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। ठीक है, और उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको b का फंक्शन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पर dv इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी जगह पर लिख देंगे 2x dx प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई, इसकी जगह पर 2y dy प्लस 2z dz, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एच की जगह पर 2z लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो dv का इंटीग्रेशन हो गया b 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्लस संग में एक आएगा कांस्टेंट, तो v इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। ये देखिए वही फंक्शन हो गया है जो ऊपर हम लोग लेकर के चले थे, ये वाला। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने पहले वाले फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस कर दिया, पहले वाले मेथड का रिवर्स प्रोसेस कर दिया। सभी लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा।
कर लिया कॉपी सभी लोगों ने? यस सर, कर लिया सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड। हम लोग सीट पर आ जाते हैं। सीट से पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और फिर करिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। The electric potential at a point x, y, z is given by B is equal to minus x square y minus x z cube plus 4. The electric field at that point is, आप लोग करके बताइए। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। फंक्शन दे रखा है v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई, फिर डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड, और E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड के में वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, डेट इज इक्वल टू माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स भी कांस्टेंट और जेड भी कांस्टेंट। फिर हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड, डेट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस 3x जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड के, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब आई माइनस एक्स स्क्वायर जे, ठीक है, और माइनस माइनस 3x जेड स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब आई प्लस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर पोटेंशियल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ठीक है। कर लिया सभी लोगों ने कॉपी? प्रभात जी? हाँ जी सर, कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करिए। ये दोनों ही क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं।
जिनको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करिए। इसकी सॉल्विंग को मैं रेज कर रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में बी का फंक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन फाइंड करना है। v इक्वल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, v इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2y/z, माइनस वाई प्लस 2y/z। जैसे पहले किया है बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आप लोग बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा वी वाई, डेल्टा एक्स डेट इज इक्वल टू 6y माइनस 0, और ये भी 0 हो जाएगा। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई डेट इज इक्वल टू 6x माइनस 1 प्लस 2z। डेल्टा वी वाई डेल्टा जेड, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2y, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई जे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड के, ठीक है। तो ई वेक्टर हो जाएगा माइनस ये 6y आई माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 जे माइनस, और ये हो जाएगा 2y के, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 1 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है, माइनस 6i माइनस x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5j और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0, नहीं y की वैल्यू 1 है तो माइनस 2k, ठीक है। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2k, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। निकिता, सुशील जी, प्रभात जी,
आप लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर से मुलाकात होती है, ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय। थैंक यू सर।